काल के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड की व्याप्ति है। वे ही समय समय पर महामारी होती है, वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए सृष्टि के रूप में प्रकट होते। वे सनातनी देवी समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती। मनुष्य के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित उन्नति प्रदान करते। वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प धूप गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करते। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मंत्र कथा के अंतर्गत फलश्रुति नाम का 12वां अध्याय पूरा होता है। 2 अध्याय सूरत वैश्य देवी का अवतार। जो उदय काल के सूर्य मंडल सी कांति धारण करने वाली है, उनके जिनके 4 भुजाएं 3 नेत्र और अपने हाथ में 5 अंकुश वर और अभय की मुद्रा धारण करते, उन शिवा देवी को मैं ध्यान करती हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। अब इस जगत को धारण करते हैं, उस देवी का ऐसा प्रभाव, वे ही विद्या उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा तुम और ये वैसे अन्य विवेकजन मोहित होते हैं, मोहित होते हुए मोहित होते रहेंगे। महाराज तुम उन्हीं परमेश्वर के शरण में जाओ। आराधना करने पर वही मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकी जी मेघा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरत उत्तम व्रत का पालन करने के लिए उन महाभाग मनुष्य को प्रणाम कर किया। वे अत्यंत ममता और राज अपहरण से खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा और वे वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए। वे जगदम्बा के दर्शन की नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। दोनों ही नदी के तट पर बैठ देवी की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि करके उनकी आराधना करने लगे। पहले तो उन्होंने आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार होकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रपूर्व होकर उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर से रक्त से प्रेषित की बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते हुए इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देखकर कहा, देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जो मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते वह वर मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ अर्थात तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में न नष्ट होने वाले राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रुओं की सेनाओं को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपने राज्य का लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न हो विरक्त हो चुका था। वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े दिन में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात भगवान सूर्य के अंश से लेकर जन्म लेकर इस पृथ्वी सावनी मनु के नाम से विख्यात हो गए। वैश्य वर, तुम भी जिस वस्तु के वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा करते हो मैं उसे देती हूँ। मोक्ष के लिए तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते, इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण इस प्रकार दोनों ने मनवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पर अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान होगी। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म लेकर सार्वणी मनु होंगे। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सार्वणी मनु कथा के अंदर देव महात्मा के सूरत वैश्य को वरदान नाम का 3वां अध्याय पूरा हुआ। क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहंस्य मया दासो इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आपहं न जानामि विसर्जनं पूजं चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध शतं कृत्वा जगदम्बितेत चोचरे या गति समाप्नोति नाता ब्रह्मा दयासुरा। स अपराधो अस्मि शरणं प्राप्तस्त्वा जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यशेषसि तथा कुरु। अज्ञानेन्द्रियो समृत्यो भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणाचार्मि मा प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्यात् गुह्यगोप्तृत्वं गृहाणा समत्कृतं जपं सिद्धि भवतु मे।